देखो क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन इनटू dx एक्सरसाइज 7.6। भाई 15 तक हमने तुम्हें हिंट दे करके पीछे करा दिए थे और उम्मीद आपने किए भी होंगे शायद। क्वेश्चन नंबर 16 तो पहला काम है हमारा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आ जाएगा ex इंटू साइन एक्स प्लस ex इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों पार्ट को अलग अलग तोड़ लो। एक तो आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस एक आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों पार्ट बन गए, ठीक है। अब इनमें से ऐसी कंडीशन बन जाए तो ऐसा करना हमें, दोनों में से पहले एक पार्ट को हल कर लो। भाई इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2, समीकरण नंबर 1। इनमें दोनों को अलग अलग पार्ट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो पहले I1 ले लो, I1 बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन, इसको आगे ले लें साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। भाई खंडस समाकलन करने पर गुणा विधि लग रही है ना, तो खंडस करेंगे, खंडस समाकलन करने पर तो आ जाएगा पहला सेफ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का भी dx। ये आ गया हमारा साइन x e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा माइनस साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos x। e की पावर x का समाकलन होगा e की पावर x इंटू डी एक्स। भाई ये क्या बन गया, ये आ गया साइन e की पावर साइन x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आगे पीछे कैसे भी कर लो। तो ये वाला जो पद है वो इसके जैसा बन गया सेम, ठीक है। तो यही मान रख दो I1 का, I1 व I2 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो I1 का I2 का हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी जैसा है वैसे उससे सेम मैच कर रहा है। तो ये देखो, ये तो I1 का तो आ गया ये वाला साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और I2 का मान क्या है, ये वाला प्लस के इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल, क्या बचा, e की पावर x इंटू साइन एक्स। इट्स अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x कह सकते हैं। अब इस ऊपर वाले x को नीचे जैसा बना दो। भाई ये क्या है, 1 प्लस एक्स, तो यहाँ भी तो 1 प्लस एक्स हो जाए, ऐसा कर लो कुछ। क्या करें भाई, हम कहते हैं अंश में एक जोड़ने व एक घटाने पर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, भाई हमने एक जोड़ दिया, इसमें एक घटा दो -1 और इंटू ई की पावर एक्स तो है ही है अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके भिन्न तोड़ दो। इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स कह सकते हैं। भाई हमने एक बार इसके नीचे इसको रख लिया, एक बार इसके नीचे इसको रख लिया, ये आ जाएगा, यहाँ पावर कट जाएगी, भाग में घातें घट जाती हैं, यहाँ 1 यहाँ 2, तो इससे इसकी घात कट गई। ये क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
इस a की पावर x का दोनों में गुणा कर दो भाई, इससे कट गया एक बार, ठीक है, इसका गुणा कर दो इसमें भी, तो यहाँ भी a की पावर x आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा a की पावर x इंटू डी एक्स। इससे अलग अलग तोड़ दो, ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, ये दोनों हमारे दो पार्ट बन गए, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया है उसी में इसको I1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे I2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो I1 को। इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x कह सकते हैं इंटू डी एक्स। भाई इसको इधर ले गए, यहाँ 1 ले गया, ठीक है। अब ये बन गई खंड समाकलन, भाई दो पद बन गए, भाई भागविधि तो कोई होती नहीं है, तो ये आ गया खंड समाकलन करने पर ये क्या आ जाएगा, पहला सेप दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। अभी आ जाएगा भाई, ये तो सेफ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा समाकलन, माइनस ये बन गया अवकलन। अवकलन में भाग विधि बन गई। भाग विधि क्या होती है अवकलन में, पहला सेफ यानी नीचे वाला सेफ ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला सेफ नीचे वाले का अवकलन और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर भी होता है, याद हो तो अवकलन में। ठीक है, और क्या बचा, इंटू ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही हो जाएगा समाकलन। अब इस टोटल का आ गया इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका अवकलन नहीं हुआ है, ये आ गया, इसका गुणा इसमें कर दो, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये बन गया देखो 1 प्लस एक्स, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर संख्या का अवकलन 0 होता है, 0 का गुणा इसमें करेंगे टोटल 0 हो गया, माइनस 1 गुणा के 1 का तो 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए की पावर x इंटू डी एक्स। ये आ गया हमारा। अब ये I1 का मान चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है I1 का वैल्यू, इसको सॉल्व करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो इससे अब यहाँ से यहाँ ले जाओ, ये आ गया e की पावर x 1 प्लस एक्स माइनस, ये तो 0 हो गया, 1 एकन 1 माइनस का बटे 1 प्लस के x का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स आ गया। ये जो मान है लगभग इसके जैसा हो गया भाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो I1 बराबर आ गया e की पावर x अपॉन 1 प्लस के एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब कह दो I1 व I2 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो। I1 का क्या ये निकल के आया है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू ई की पावर x। देखो यहाँ से हमने I1 और I2 के मान रख दिए, तो ये आगे हमारा ये वाला I1 का मान आया था निकल के सॉल्व होने के बाद, और I1 I2 के मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो ये तो आगे I1 का मान सॉल्व हो करके और I2 के मान को हमें चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये वाला मान इसके जैसा आ गया, इससे ये दोनों कैंसिल आ गए, आंसर आ गया हमारा e की पावर x अपॉन 1 प्लस के x। देखिए यहाँ पहले साइन कॉस को तोड़ लो भाई, ये भाग विधि बन रही है, भाग विधि में कुछ होगा नहीं, पहले से तोड़ लीजिए, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स
भाई एक फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स इक्वल टू होता है साइन 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। साइन 2a वाले से और कॉस 2a वाला यानी कॉस से बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। इसके लिए यूज होगा, ये मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ। ये कॉस 2a का होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। हमने यहाँ इधर 2a की जगह केवल x लिया है तो यहाँ x या x अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, लगा दो इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स का 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन ये आ गया 1 प्लस के कॉस एक्स का आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x। एक बार इसके नीचे इसको मान लो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस के 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, इस कॉस से इसकी घात कट गई, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस यहाँ से साइन बचा और यहाँ से कॉस, साइन बटे कॉस क्या हो गया 10 एक्स अपॉन 2। अब e की पावर x का अंदर गुणा कर दो, इनको अलग अलग गुणा दो, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 10 एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इसको I1 मान लेना, इसको I2। इसका करेंगे, देखो इसको मान लेंगे पहला पद दूसरा पद, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10 एक्स अपॉन 2 हो जाएगा भाई, सेक का हो जाएगा 10, यहाँ भी तो 10 आ रहा है, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आपस में कट जाएंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पीछे क्वेश्चन किए हमने दोनों, उन्हीं की तरह हो जाएगा, सेम आधे पर ही सॉल्व। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, बेटा गुणनखंड विधि में इसको ले लें। पहले तो हमें हमारा काम में भाग खत्म करना। ठीक है, यहाँ हो रहा है भाग, तो हम पहले इसका गुणा अंदर कर लें। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन x इंटू ई की पावर x माइनस ऐसे यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर x इंटू। इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो हमें ये देखना है कि ये दोनों कंडीशन लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक जैसे कटने का चांस है। जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे 17 में 16 में कटा है, तो पहले एक पार्ट को कर लो I1 को। I1 इक्वल टू क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर x इंटू। देखो 1 अपॉन एक्स का समाकलन तो हो नहीं सकता भाई, समाकलन में कोई भी भाग विधि नहीं होती है। हो भी सकता है वैसे log x बना करके, और वो बार बार ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको लिख दें पहला सेव दूसरे का समाकलन माइनस टोटल लेकर के पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, लिख देंगे खंडस समाकलन करने पर। तो यह आ जाएगा 1/x e की पावर x इंटू ई की पावर x का e की पावर x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये बन गई भाग विधि, और भाग विधि क्या हो जाएगा नीचे वाला सेव ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला सेव नीचे वाले का अवकलन बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा इंटू डी एक्स, टोटल वाला ये वाला। ये आ गया हमारा e की पावर x अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन, ये आ गया x मल्टीप्लाई, ये क्या है चर संख्या 1 का क्या हो जाएगा क्या अवकलन, अवकलन क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 गुणा x का क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स।
ये आ गया ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, I1 का वैल्यू चल रहा है माइनस, देखो ये तो जीरो ही हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, कौन सा ये वाला, देखो एक एकन एक, ये तो पूरा जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक एकन एक आ गया, बटे क्या आ गया एक्स स्क्वेयर, इंटू क्या आ गया e की पावर x इंटू डी एक्स, ये वाला वैल्यू सेम ऐसा है, रख दो मान I1 व I2 के मान समीकरण नंबर 1 में, तो I2 से तो हमने कुछ किया ही नहीं है, जैसा वैसे रख दो, I1 का रख दो, I1 का क्या है e की पावर x अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, माइनस I2 का तो जैसा था वैसे रख दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या e की पावर x अपॉन एक्स प्लस सी, इट्स अवर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये आ रहा है x माइनस 3 और ये आ रहा है x माइनस 1, तो हमें पहला काम है कि इस 3 को 1 जैसा बना दें, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन x माइनस 1 माइनस 2, भाई 2 और 1 3 हो गया, इंटू ए की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दो, भाई ऐसे कह सकते हैं इसको इंटीग्रेशन x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स कह सकते हैं। अब चाहे इस ई की पावर x को ऊपर ही रहने दो, इसका गुणा कर दो दोनों में, भाई देखो x माइनस 1 हमने अलग ले लिया क्योंकि इसके जैसा बनाने के लिए, और 2 को हमने अलग ले लिया, अब क्या करना है इसका गुणा कर दो अंदर, इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस इसे तोड़ दो फ्रैक्शन को, भाई एक बार इसके नीचे इसको और एक बार इसके नीचे इसको, इंटीग्रेशन माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स, भाई देखो हमने ये वाला 2 तो बाहर ले लिया, e की पावर x का गुणा इस 2 में भी तो होगा, और वो हमने यहाँ ले लिया e की पावर x, अब इसको कह देंगे I1, चलो अभी स्कोर कट जाएगा, ये x माइनस 1 से इसकी एक घात कट गई, 2 घात रह गई यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। समीकरण नंबर, इसको I1 को ले लो पहले, तो इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x, भाई e की पावर x सेकंड e की पावर x हो जाएगा, हमने इसको गुणनखंड विधि बना दिया भाग विधि से, क्योंकि कोई भाग विधि होती नहीं है समाकलन की, इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा पहला वाला सेफ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दूसरे का समाकलन टोटल का फिर समाकलन, ये आ जाएगा I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई ये तो सेफ है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये भाग विधि बन गई अवकलन की, और भाग विधि क्या होती है नीचे वाला सेफ ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला सेफ नीचे वाले का अवकलन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x का, तो ई की पावर x ही हो जाएगा,
और टोटल का फिर क्या समाकलन बराबर, ये आ गया हमारा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, भाई ये तो ऐसे रहेगा, सेफ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, इसको मान लो u, भाई स्क्वायर आ रहा है तो u मानना पड़ेगा, और u मानेंगे तो यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स यू स्क्वायर, और u बराबर आ गया x माइनस 1 अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है x माइनस 1। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पहले से ही है, तो इसका भी और स्क्वायर कर दो, अब कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये आ गया x माइनस 1 की पावर 4 और इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, ये तो ऐसा वैसे ही रहेगा, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसका गुणा अगर 0 में करेंगे तो सारा ही 0 हो गया, क्या बचा माइनस 1 मल्टीप्लाई u स्क्वायर का हो जाएगा 2u मल्टीप्लाई u का वैल्यू हमने माना x माइनस 1 का, x माइनस 1, तो x का तो हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, हमने इसको u स्क्वायर मान लिया तो स्क्वायर तो यहाँ चला गया, भाई हमने यह है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको कह दिया हमने u स्क्वायर, तो u की जगह पे हमने केवल x माइनस 1 तो ही माना, भाई स्क्वायर का तो स्क्वायर रहेगा यहाँ, तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 अपॉन x माइनस 1 की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये आ गया e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, देखो ये आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस 2u 1 2u, और u का मान क्या है, तो ये आ गया हमारा e की पावर x यहाँ चल ही रहा है, ये आ गया 2 1 2u, और u का मान क्या है x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आ गया x माइनस 1 की पावर 4 इंटू डी एक्स, इससे इसकी एक घात कट गई, कितनी रह गई 3 घात रह गई, ये आ गया हमारा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा 2, इस 2 को ले लो आगे, ठीक है, यहाँ भी e की पावर x है, इस 2 को ले लिया हमने आगे, यहाँ क्या बचा e की पावर x ऊपर अपॉन x माइनस 1 की पावर कितना बच गया 3, ये जो वैल्यू है सेम इसकी तरह है, अब I1 का मान ये आ गया टोटल, तो कह देंगे I1 व I2 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई देखो I1 का मान तो ये टोटल आया, ये तो हमारा सेफ बच जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा केवल, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ये लिखा हुआ है u बराबर x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर e की पावर x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, ये कह रहा है e की पावर 2x इक्वल टू साइन x, तो हम कह सकते हैं भाई ये आ गया खंडक समाकलन करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि हो रही है, खंडक समाकलन करने पर इसको हम, तो ये आ जाएगा पहला सेफ दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा e की पावर 2x साइन x का हो जाएगा माइनस के cos x समाकलन माइनस इंटीग्रेशन
इसको e की पावर u मानना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ई की पावर u, और u बराबर हो गया 2x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स टोटल इंटू डी एक्स। ये आ गया हमारा e की पावर माइनस के 2x माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस e की पावर u का e की पावर u ही होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x का हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस के कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 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 क्या हो गया प्लस, इस 2 को बाहर निकाल लो, 2 बन जा 2, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ई की पावर u का मान क्या है 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर दोबारा वही बन गया। चलो अभी कटने वाला तो है नहीं भैया, कहीं नहीं कटने वाला है, तो ये हमारी माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, ठीक है। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे पुनः खंडस समाकलन। तो ये आ गया माइनस ए की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस के 2, इसका कर दो खंडस समाकलन दोबारा से, यानी ये दोबारा वही पहला सेफ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। यह आ जाएगा माइनस ए की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 ए की पावर 2x, ये तो सेफ है, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए की पावर 2x का क्या आया था 2 ए की पावर 2x, भाई वही ऊपर वाला तो बन गया ये वाला 2 ए की पावर u, और u का मान 2x माना था हमने, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन 2 ए की पावर 2x, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस 2 को निकाल लो बाहर, ये आ गया माइनस ए की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, इस 2 का गुणा कर दो अंदर, प्लस के 2 ए की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2 का गुणा कर दो अंदर, भाई हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ए की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर वही बन गया शुरू वाला भाई ए की पावर 2x इंटू साइन एक्स, फिर यही आ गया। जब ऐसी कंडीशन बन जाए भाई, एक पहली कंडीशन तो ये थी समाकलन की सीधा समाकलन एक बार में हो जाता था इसका, अभी क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 तक हमारी एक कंडीशन थी कि एक प्लस का बनता था और एक माइनस का, एक दूसरे दोनों कट जाते थे। तीसरी कंडीशन ऐसी बन जाती है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको आई बराबर मान लो, क्या मान लो आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, सबको आई बराबर कहते जाओ, इसको भी आई बराबर, इसको भी आई बराबर, इसको भी आई बराबर। आई बराबर ये आ गया हमारा माइनस ए की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 ए की पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 4। भाई ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू किसका, आई का ही तो शुरुआत में जो था, तो हम इसकी जगह पर सीधा आई मान लेना, ठीक है। अब आई को आई की तरफ ले आओ, भाई ये किसका है प्लस का, इधर हो जाएगा, सॉरी इधर है माइनस का, इधर हो जाएगा प्लस का, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आई प्लस के 4i इक्वल, यहां से ए की पावर 2x कॉमन आ जाएगी, भाई ए की पावर 2x यहां भी है और ए की पावर 2x यहां भी है, तो यहां ले लो ए की पावर 2x कॉमन, यहां से क्या बचा माइनस के cos x बचा, और यहां से प्लस के 2 sin x बचा, माइनस cos x प्लस के 2 sin x प्लस के c कह देंगे, 4 और 1 कितना हो गया 5i बराबर ए की पावर 2x, इसको लिख लो आगे प्लस वाले को और माइनस वाले को पीछे, ये 5 का क्या हो रहा है यहाँ इधर हो जाएगा i बराबर आ गया e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस के
cos x प्लस के c, इट्स अवर आंसर। जब कभी भी जो क्वेश्चन शुरू में था वही लास्ट में आकर के ऐसे बन जाए तो हमें क्या करना है, उसको i मान लेना है और पहले वाले को i, यस, और यहाँ पर आकर उसको मान i रख देंगे, बस हो गया सॉल्व। क्योंकि अब बार बार इसको सॉल्व करेंगे तो यही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा सॉल्व हो ही नहीं पाएगा ये।